आई एम जस्ट होपिंग कि जैसे ही लोग जुड़ेंगे वैसे वैसे हम अपनी इंटरव्यू की तरफ बढ़ेंगे। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवीज़ अड्डा। ऑफ कोर्स आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का जिनको आपने पर्दे पर कभी नहीं देखा, लेकिन पर्दे पर जिन लोगों को देखा है उनको उन्होंने खूब नचाया है। जी हाँ, कोरियोग्राफर, वेल नोन कोरियोग्राफर जिनका आज मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स हमने पहले ही पुट अप कर दिया था एंड थैंकफुली चलो लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। सो अगेन हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। आज ऐसे शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ जिनको सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ कि सबसे पहले हमने उन्हें कहाँ देखा था या फिर उनका सबसे पहला, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। जी हाँ, आई होप ये फिल्म आप सभी को याद होगी क्योंकि इस फिल्म से रिलेटेड हर एक बात ऐसी थी। ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई थी, गाने इतने हिट थे इस फिल्म में। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? डांस। उस डांस को जिन शख्सियत ने रूप दिया है वो हमारे साथ आने वाली है, यानी कि शबीना खान। जी हाँ, शबीना खान बॉलीवुड की नोन कोरियोग्राफर्स। हेलो हेलो मैम, हाय। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। हाउ यू? आई एम गुड, आई एम गुड। सो अब यहाँ पर आपके आते ही किसी विद्या मैं कब से वेट कर रहा था कि मैम कब आएंगे। देखो मैम आ गई हैं। सो चलिए बताइए, सबसे पहले तो कैसे आप अपना क्वारंटाइन स्पेंड कर रहे हैं? ओह गॉड, डोंट आस्क मी। मतलब पहले पहले शुरुआत में तो इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे क्योंकि आई एम अ वेरी वर्कहोलिक पर्सन, वेरी वर्कहोलिक। जी लाइक मेरे लिए डेली रूटीन, डेली रिहर्सल पे जाना, डेली मीटिंग्स, डेली एडिटिंग, डेली शूटिंग, ये पिछले 12 साल से चल रहा है जब से मैं कोरियोग्राफर बनी। तो राइट। सडनली बिल्कुल लाइफ रुक जाती है ना, तो समझ नहीं आता कुछ दिनों जी के लिए। तो मुझे भी कुछ दिन लगे समझने में, लेकिन क्योंकि मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मैं हर नेगेटिव में पॉजिटिव निकाल लेती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि अगर ये हमारे ऊपर विपदा आई है, हर किसी पे आई है, तो क्यों ना इसको पॉजिटिव इसमें ढूंढ कर इसको जिया जाए। तो उसके बाद मैंने इसको पॉजिटिव करना शुरू किया। हमने ये सोचा कि ये फैमिली टाइम है। मेरी फैमिली हमेशा शिकायत करती थी कि मैं उनके साथ नहीं रहती, तो फिर मैंने उनके साथ टाइम बिताया। फिर मैंने एक बेटी अडॉप्ट की थी, 10 महीने की है अभी मेरी बेटी। उसके साथ वक्त स्पेंड करती हूँ, उसकी हर छोटी छोटी चीजें करती हूँ। अम, अपने पुराने रिहर्सल वीडियोस देखती हूँ। मेरे नीस और नेफ्यू है, हमारी बड़ी फैमिली है बहुत। हम 5 जी भाई जी। बहन हैं। भाई के 2 बच्चे हैं। फिर हमारी बड़ी फैमिली साथ मिलके हम उनको एंटरटेन करती हूँ। तो ना छोटी जी छोटी डेली रूटीन की चीजें करने लगी। लाइक बरसों बीते थे, झाड़ू नहीं लगाई थी घर में, तो झाड़ू लगा ली, पोछा मार लिया, सफाई कर ली, बर्तन मांजे, खाना पकाया। हाँ, मैंने खाना पकाना सीखा इन दिनों, जबकि राइट। मुझे अच्छा, मौका नहीं मिला था कभी। यूजुअली जब लोग ऐसे सुनते हैं कि अच्छा बॉलीवुड एक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं या बॉलीवुड कोरियोग्राफर्स सिंगर्स जब ऐसा बोलते हैं कि मैंने झाड़ू लगाया पोछा लगाया, लोगों के लिए थोड़ा अनबिलीवेबल हो जाता है। बट कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि ये बेस्ट एक्सरसाइज है करने के लिए? वर्कआउट छोड़ो, बिल्कुल घर के काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि आजकल ये जिम वर्कआउट वर्कआउट इतनी वीडियोस आते हैं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था क्योंकि हर लड़की जी घर में काम करती थी, एग्जैक्टली। तो उस जमाने में जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल जरूरत इसलिए पड़ती कि हर एक के घर में 2-3 मेड है, हर काम करने के राइट। लिए। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर रमजान शुरू हो गए, तो जी बैक टू बैक चीजें ऐसी आने लगी कि दिन कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। यू राइट। नो अच्छा मैम, मैं अभी आपके आने से पहले ही बात कर रही थी कि जैसा हम ज्यादातर लोग आई थिंक जानते ही हैं, जो कुछ लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ कि मैम ने अपना करियर शुरू किया था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ उस फिल्म से। और मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है। आई थिंक वो हर क्योंकि एक कनेक्टिविटी फील होती थी। आजकल की फिल्में काफी रियलिस्टिक होती हैं, लेकिन ये इकलौती उस टाइम की फिल्म थी जो बहुत रियलिस्टिक थी। लोग अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे। और उस फिल्म में जहां नाम ही माधुरी दीक्षित है, वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डांस, ऑफ कोर्स। और डांस को कोरियोग्राफ आपने किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कुछ था, कैसे शुरुआत हुई? बेसिकली मैं बचपन से ही माधुरी दीक्षित, और आई थिंक मेरी आवाज वॉइस रिपीट हो रही है नहीं, मुझे तो क्लियर आ रही है। बिकॉज एक मैसेज, 2 मैसेज भी आए हैं कि वॉइस रिपीट हो रही है। हेलो।
Am I clear now? हाँ, Okay. या So मैं बचपन से माधुरी दीक्षित और सरोज जी की फैन रही हूँ। तो बचपन से उनके गानों पर डांस करना, स्कूल्स में अवार्ड लेते थे मैं और मेरी छोटी बहन। जैसे बिल्डिंग में 31st के फंक्शंस होते हैं, उसमें जी। हम लोग माधुरी दीक्षित हो, तो सरोज खान और माधुरी दीक्षित हमेशा मेरी लाइफ का एक हिस्सा रहे। फिर मम्मी ने मुझे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया था बचपन से ही। मैं एक्टिंग सीखती थी। यस यस, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने एक्टिंग कोर्स किया है सबसे पहले, और फिर क्लासिकल डांस सीखा वहीं पर। तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशंस का नॉलेज आने लगा एक्टिंग इंस्टीट्यूट से। और बल्कि मैं बहुत राइट। छोटी उम्र में असिस्टेंट कोरियोग्राफर बन गई थी। मैं खुद 8th स्टैंडर्ड में थी जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी थी। तो जी। उसी उसी तरह से मैं कोरियोग्राफर भी बहुत जल्दी बन गई। मैं आई थिंक 19-20 साल की थी जब मैंने अपनी पहली फिल्म में माधुरी दीक्षित कोरियोग्राफ की। वाह। तो आई वॉज सो थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड व्हेन आई गॉट दिस ऑफर। लाइक मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मुझे राम गोपाल वर्मा जी ने सामने से बुला के मेरा इंटरव्यू लिया ऑन द बेसिस ऑफ माई डांस परफॉर्मेंस, because he वाह। believed whenever he saw me performing as an assistant, he believed that I was different. So he called me राइट। samne se, he took my audition and I got selected to choreograph a song, one song in that movie. And as soon as I started shooting that song, मुझे उस फिल्म के सारे गाने मिल गए। तो उस तरह से वो पूरी फिल्म मैंने कंपोज की। तो एक्सपीरियंस ये था कि मैं बिल्कुल यंग थी, छोटी थी। मैं सिर्फ अच्छा डांस और एक्सप्रेशन जानती थी। टेक्निकली आई स्टिल हैड टू गेट देयर। तो अपना राइट। ही काम करके उस फिल्म की शूटिंग पर मैंने सीखना शुरू किया कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ, एडिटिंग कैसी होगी, कैमरा एंगल्स क्या होंगे, स्टोरी टेलिंग गाने में कैसी आएगी। तो मैंने राइट। बेसिकली अपना काम करके उस वक्त उस फिल्म का एक्सपीरियंस ये कि उसमें मैं सिर्फ सीख रही थी। मुझे लगा मैं डांस कंपोज राइट। करती थी, मूवमेंट्स कंपोज करती थी। और क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो है चंदन अरोरा, वो बहुत बड़े राइट। एडिटर है, उस वक्त भी वो बहुत बड़े एडिटर थे। तो वो मेरे लिए एक बहुत हेल्पिंग हैंड था कि ही वॉज एडिटर, तो ही न्यू के कट कहाँ पे कैसे अच्छे लगेंगे, तो वो मुझसे डिस्कस करते थे। तो वहीं पर मैं सीखने लगी उनके साथ बैठ कर। और उसके पहले मैंने भी एडिटिंग का कोर्स किया था। जब मैं जी। असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, मैं साइड बाय साइड एडिटिंग का कोर्स भी कर रही थी। यू जी। नो सो इस तरीके से वो फिल्म हुई। उसके बाद राइट। भूत फिल्म की, उसके बाद नाच फिल्म आई मेरी, फिर आशिक बनाया उसके बाद ने, तो उसके फिल्म बाद शुरू हुई। बिल्कुल एक बिल्कुल तरीके से फिर उसके फिल्म। बाद आपकी जर्नी तो शुरू हो गई, लेकिन जो कहते हैं ना एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का या एक माइलस्टोन जो था वो अचीव हुआ। प्रेम रतन धन पायो, वो गाना तो हर किसी के, या यस वो गाना यस हर यस किसी यस, के दिलो दिमाग आई पर गॉट ऐसा चढ़ा। रिकग्निशन। एग्जैक्टली exactly. तो उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे मिली आई वो फिल्म सबसे पहले? एक्चुअली मैंने सूरज जी के साथ पहले भी एक फिल्म की थी। फिल्म का नाम था एक विवाह ऐसा भी। एक हाँ, फिल्म थी ईशा वो, कोप्पिकर ईशा एंड कोप्पिकर, सोनू हाँ, सूद। सोनू सूद। जी। वो फिल्म मैंने पूरी की थी सूरज जी के साथ। तो और सूरज जी ने मुझे उस फिल्म के लिए भी बुलाया था, मेरा पूरा प्रोफाइल देखकर कि मैं स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स को पकड़ के काम करती हूँ। मैं सिर्फ एक कोरियोग्राफर नहीं हूँ जो सिर्फ डांस स्टेप दिखाती हूँ। उन्होंने मेरा पूरा काम देखा, मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया। उनके फादर जब हयात थे, जब वो थे, मैं उन्हें खुद फादर बुलाती हूँ, सूरज जी के फादर को। सूरज जी के फादर और सूरज जी और उनके टीम के 2 लोगों ने मिलकर मेरा इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू में भी उन्होंने यही सब पूछा कि तुम कैसी कोरियोग्राफर हो, क्योंकि मैं बिगिनिंग से, पहली फिल्म भी मेरी स्टोरी टेलिंग फिल्म थी और मैं राइट। एक्टिंग इंस्टीट्यूट से आती हूँ। तो मैं कैरेक्टर्स को पकड़ के कोरियोग्राफी करना पसंद करती हूँ। तो आप मेरे कोई भी गाना देखो, वो कैरेक्टर से हटके नहीं होगा कभी भी। तो दैट्स हाउ सूरज जी कॉल्ड मी, बिकॉज ही लाइक माई वर्क एज ए कोरियोग्राफर के मैं सिर्फ कोरियोग्राफर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल डायरेक्टर के एंगल से गाने को शूट करती हूँ। Then I got that film, and on that basis, he called me for Prem Ratan. So even in Prem Ratan, I was supposed to do only 2 songs. But then जैसे शूट करना शुरू किया, सूरज जी एंड सलमान सर फेल्ट के शबीना से करवाते हैं, तो देन आई राइट। शॉट रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स द फिल्म। और अच्छा, यहाँ मैं पे जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। एक इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने पूछा है, एमी स्पैम्स, इफ आई एम रीडिंग इट राइट और डोंट नो, हाउ इज हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू कोरियोग्राफ सलमान खान?
ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बीच में फैन every क्वेश्चंस day. भी लेने पड़ेंगे। Yeah, ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए when I'm giving interview. So सलमान सर का ऐसा है ना, मैं सिर्फ थोड़ा पीछे ले जाऊंगी ऑडियंस को जी कि उनके साथ मेरी जर्नी जो है, मेरी तकदीर कहते हैं ना, स्टार्स जुड़े होते हैं, उस तरह हुआ जी मेरे साथ। मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर जो थी वो थी खामोशी, ओह या जिसमें वाओ सलमान खान ही थे एक्टर, और जी मुझे गणेश हेगड़े जो कोरियोग्राफर हैं उन्होंने मौका दिया था उनके साथ काम जी करने का। तो किसी तरह से मेरी जिंदगी में वो तकदीर जुड़ गई है। पहली फिल्म उनके साथ हुई, पहली फिल्म जिससे मुझे रिकग्निशन मिली प्रेम रतन धन पायो, वो भी वो उनके भी साथ उन्हीं के थी। साथ। और उसके बाद, उसके पहले भी मैंने उनके साथ काम किया, मैंने दबंग की थी उनके साथ, यू नो, राइट दबंग 3 की उनके साथ। फिर मैंने उसके बाद जर्नी जो शुरू हुई तो वो आज तक चल रही है, ट्यूबलाइट कर ली उनके साथ, हर फिल्म मतलब जी उनके साथ कर ली। तो अब ऐसा हो गया है कि सलमान जी के डांसिंग स्टाइल को मैं अच्छी तरह समझती हूँ, उनकी बॉडी जी लैंग्वेज है, उन्होंने अपना एक डांस स्टाइल क्रिएट किया हुआ है। तो जब उनके एग्जैक्टली लिए कोरियोग्राफी होती है तो मुझे पता है कि उनकी किस तरह की ऑडियंस है, उनका किस तरह का बॉडी लैंग्वेज है, और वो कैसी स्टेप पसंद राइट करते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत राइट योगदान होता है कोरियोग्राफी में। जैसे फिल्म में भी उनका योगदान होता है, इवन कोरियोग्राफी में उनका योगदान होता है। तो मैं जब कोरियोग्राफी उनके लिए करती हूँ तो एक साइन मूवमेंट को 5-6 तरह से कोरियोग्राफी करके ले जाती हूँ, ऑप्शंस ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वाओ व्हेन यू वर्किंग विद सलमान खान आप गलत नहीं जाओगे, क्योंकि वो आपको गलत जाने नहीं देंगे। उनका एक्सपीरियंस, राइट उनकी समझ जो है वो इतनी बड़ी है, अपनी ऑडियंस जी को वो इतना अच्छा समझते हैं कि वो आपको गलत नहीं जाने देंगे। तो राइट अच्छा जी यहाँ पे दीपक ने पूछा है मैम हेलो हेलो ब्रदर में आप थी, ये कैसा सवाल है? हाँ, अच्छा दीपक ने देखा है, मैंने एक मैं असिस्टेंट थी हेलो ब्रदर में। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने रानी मुखर्जी का उस गाने में ऐसा था कि हेलो ब्रदर टाइटल सॉन्ग में मैं डांस कर रही होती हूँ डांसर्स के साथ, और अरबाज खान को वो रानी मुखर्जी दिखाई देती है। तो ओह बहुत कम लोग जानते हैं, बिकॉज हम दोनों बहुत सिमिलर दिखते थे, तो लोगों को लगा जी नहीं, बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक अलग लड़की है। बहुत लोगों ने ये सोचा वो रानी मुखर्जी है क्योंकि हमारी काफी रिजेम्बलेंस है। तो वाओ दैट्स वेरी स्ट्रेंज, मतलब किसी को आई थिंक ये बात ज्यादा नहीं पता भी नहीं बता, होगी। बहुत लोगों को लगा कि वो रानी मुखर्जी ही है क्योंकि हम काफी सिमिलर दिखते थे उस वक्त। जी जी अच्छा जैसे आपने बताया यू नो कि सलमान सर का एक अलग ही अपना डांस स्टाइल है, मतलब जैसे बॉलीवुड में एक गोविंदा स्टाइल अलग कहा जाता है, यू नो जिस तरीके से सिर्फ गोविंदा सर डांस कर सकते हैं, वैसे सलमान सर को भी अलग से कह दिया गया है कि उनका एक अलग स्टाइल है जिसको कोई और नहीं कर सकता, ही इज वेरी इजी विद हिज ओन स्टाइल। तो उनके स्टाइल में आपको ढलना पड़ता है या वो आपके स्टाइल में ढलते हैं? देखो वो तो लेजेंड है ना, उनके स्टाइल में ही हमें जी ढलना पड़ेगा, वरना उनकी जो ऑडियंस है वो उनके उस स्टाइल को पसंद करती है, तो उनके जी स्टाइल को चेंज करना इज नॉट सेंसिबल, यू नो। राइट तो उनके स्टाइल में रह के हम क्या नया दे सकते हैं, दैट्स व्हेन अ हाँ कोरियोग्राफर कम इनटू अ पिक्चर, यू नो। तो राइट मेरी जितनी भी पिक्चर्स उनके साथ हिट हुई है, जी वो इसलिए हिट हुई है कि वो कोरियोग्राफी जो थी और वो जो स्टेप था वो उनके जी हिसाब से की गई थी। और उनकी जी कोरियोग्राफी जो साइन मूवमेंट होता है वो इजी होता है, व्हाई, बिकॉज ही ऑलवेज सेज कि हर एक इंसान उस स्टेप को कर सके वैसा हो स्टेप। अगर वो स्टेप जी डिफिकल्ट होगा तो सब नहीं कर पाएंगे, यू नो। तो ये भी मुझे राइट ध्यान रखना होता है कि वो स्टेप इजी हो ताकि हर इंसान उस स्टेप को कर सके, और जब हर कर सके इंसान कर पाएगा तभी वो स्टेप हिट होगा। तो राइट मैं उसे कहती हूँ सलमान खान डांसिंग स्टाइल, जैसे माइकल जैक्सन एग्जैक्टली डांसिंग स्टाइल वैसे सलमान खान डांसिंग स्टाइल है, जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली शबीना जितने भी एक्टर्स के साथ आपने काम किया है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको कौन लगता है सेट पर, कि इनको डिफिकल्ट एज इन नॉट इन अ बैड वे बट कि इनके लिए स्टेप्स लेकर आना, इनके लिए स्टेप्स बनाना वो आपको चैलेंज लगता हो, दैट नाउ इट्स अ चैलेंज फॉर मी? I don't think I've come across with anybody like that till now, because maximum actors जो आज है
आप ऋतिक ले लो, सलमान, शाहरुख भाई जी एंड आमिर सर, एवरीबडी, आई वर्क विद देम बिकॉज मैं बचपन से काम कर रही हूँ, मैं एज एन जी असिस्टेंट इनके साथ काम कर चुकी हूँ, तो दे जी। लुक अप टू मी लाइक दैट, यू नो, मैं आई हैव ग्रोन अप वर्किंग इनटू दिस इंडस्ट्री। तो और दूसरी बात, मैंने ये जो सीखा है अपने बिगिनिंग ऑफ माय करियर से कि एक कैरेक्टर जो हीरो का एक फिल्म में जो कैरेक्टर होता है, उसके राइट कैरेक्टर ने राइट। डांस करना होता है, तो वो भी जरूरी होता है कि उसका कैरेक्टर कैसे स्टेप करेगा। तो जब मैं कैरेक्टर पकड़ के कोरियोग्राफी करती हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। लाइक यू नो, ट्यूबलाइट में सलमान सर का कैरेक्टर जो था, वो एक बहुत ही इमेच्योर भोला सा इंसान है जो सच्चा जी है, जी जिसकी एक बॉडी लैंग्वेज है, तो सलमान खान की जी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, उस कैरेक्टर की बॉडी जी। लैंग्वेज है। तो जब मैंने वो गाना राइट। किया, नाच मेरी जान, तो जी। उनके कैरेक्टर को मैंने डांस करवाया, यू नो व्हाट आई जो मीन, खुल के सामने भी जो आया। खुल के जी सामने भी आया, लोगों को बहुत पसंद भी आया, तो जी। वो बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं जहाँ लोगों को आवाज नहीं आ रही है, तो मैं ये ईयरफोन लोगों को निकाल, आवाज आ डबल रही आ है रही बट है। एक्चुअली समटाइम्स इट्स बिकॉज ऑफ द नेटवर्क ऑल्सो। ओके तो अगर हम हेडफोन निकाल देते हैं तभी भी वो ऐसा आता है कभी कभी। ओके, सो सो पीपल, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा गाइस, जब ये इंटरव्यू अपलोड होगा मूवीज अड्डा पे तभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। बट अगर मैं आपने फिल्मों की बात की, एक्टर्स की बात की, मैं बात करूँ तो एक्ट्रेसेस में से कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जो आपको लगता है कि इस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट 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 डांसर्स है, मतलब स्क्रीन पर आते ही उनका डांसिंग का जलवा एकदम सातवें आसमान पर होता है? आई थिंक कटरीना इज वेरी गुड, कटरीना। एंड एग्जैक्टली। जैकी जैकलिन फर्नांडिस इज वेरी गुड। मैंने अभी लॉकडाउन के पहले में हमने एक गाना शूट किया था जो रिलीज हुआ आसिम रियाज के साथ, जैकलिन फर्नांडिस मेरे की अंगने वो में। मेरे अंगने में, जो बहुत हिट जी हुआ। जी। तो जैकी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी गुड डांसर राइट। आज के जमाने में, अच्छा, अगर मैं अगर देखूं। अगर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आपने कहा आसिम, और क्योंकि हमने देखा कि बिग बॉस जस्ट खत्म हुआ और आसिम ऑल ऑफ अ सडन गाना फटाफट से रिलीज हो गया, बिग बॉस के खत्म होने के कुछ ही दिनों में वो गाना रिलीज हो गया। तो कितना डिफरेंट था या कितना ज्यादा टाइम लगा आसिम को आपको कोरियोग्राफ करने में, या कितना ज्यादा उनको सिखाने में टफ लगा, ऐसा कुछ था? आसिम और आसिम के फैंस जो है उनके साथ मेरा एक रिश्ता बन गया है ओवर द पीरियड ऑफ, फ्रॉम ऐसा द क्यों? टाइम ये गाना रिलीज हुआ। एक स्टोरी है, मैं हर इंटरव्यू में मैं बोल रही हूँ आजकल कि आसिम के जो फैंस है वो बहुत पर्सनल ले लेते हैं हर बात को, बहुत क्यूट है वो लोग, बहुत प्यारे हैं, और मेरा उनके साथ एक रिश्ता बन गया है जब से गाना रिलीज हुआ। हमने जी इस गाने के डायरेक्टर्स जो थे राधिका विनय, जिनको मैं जी। अपने बचपन से देखती आई हूँ, उनके हर वीडियो हिट होते हैं, द वेरी गुड वीडियो डायरेक्टर्स। सो दे कॉल मी फॉर दिस सॉन्ग कि ये गाना बहुत डिफरेंट है और हमें बहुत आपके अंदाज में करना है, और दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। उनका गाना अगर आप देखोगे बिना स्टोरी के कुछ नहीं होगा उसमें, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद पीपल लाइक दिस। तो हमने उस गाने की, उन्होंने एक स्टोरी लाइन बनाई थी, हमने इस गाने पे 13 दिन रिहर्सल की है, जिसमें से आसिम खुद आए हैं 4 दिन, 4 से 5 दिन आसिम रिहर्सल पे आए। तो मैंने आसिम को फॉलो किया था बिग बॉस पे, थोड़ा बहुत जितना जी वक्त मिलता जी। था मैं बिग बॉस फॉलो करती थी। मैंने देखा कि आसिम बिल्कुल एक आम आदमी की तरह आए थे और वो बिल्कुल उभर गए, एक कलाकार की तरह उभर के सामने आए, जी अपने उस खेल की वजह से, उस गेम की वजह से जो उन्होंने खेला जी बिग बॉस जी। में। फिर वो जब हमारे रिहर्सल हॉल पे आए तो ही वॉज डाउन टू अर्थ, ही वॉन्टेड टू लर्न एवरीथिंग, you know, very focused. He was happy that Jacqueline was there. So Jackie, me, Asim, and my team and director's team, we bonded really well. हमने रिहर्सल किया और फिर गाना रिलीज हुआ और आसिम के फैंस को मुझसे शिकायत थी कि आपने उनको डांस नहीं करवाया, यू नो। जी। तो मैं हर बार उनसे ये एक बोलती बहुत हूँ कि छोटा सा सेगमेंट है आसिम के डांस का, सेगमेंट भी नहीं, आई थिंक बहुत छोटा सा हाँ, डांसिंग। बिकॉज वो वो बेसिकली स्टोरी वहां ही, पर एक्ट कर रहे हैं, स्टोरी में है। एग्जैक्टली जी क्योंकि वो स्टोरी में है, क्योंकि स्टोरी ऐसी थी जी कि एक लड़का है जो इस सदी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होली मना रहा है और वो जी 14वीं सदी में उसकी गर्लफ्रेंड उसको भेज देती है, तो जी। वो उसके दिल में एक नर्ड सा लड़का है। तो हर ऐसे इंसान को हीरो बनना होता है, हर इंसान चाहता है मैं सलमान खान दिखूं, तो वो कैरेक्टर चाहता होगा मैं एग्जैक्टली। आसिम दिखूं, तो वो 14वीं सदी जी में आसिम बन जाता है। अब जी उस कैरेक्टर को उस स्टोरी में 14वीं सदी की एक क्वीन है जो उदास है, उसको उसे वो चेयरअप करना है, तो स्टोरी में जी। ये सब चल रहा था। तो हमने आसिम को डांस स्टेप्स रिहर्सल हॉल में सिखाया,
लेकिन हम वहां पर जब करने लगे, बल्कि हमने शूट भी किया, वो अच्छा नहीं लगा। It was not जी। looking comfortable with the character he was playing, आसिम। राइट। तो हमने नहीं, हमें लगा एज ए टेक्नीशियन कि वो रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी राइट। ड्यूटी होती है एज ए टेक्नीशियन कि हमारा एक्टर बहुत कंफर्टेबल लगे डांस करता हुआ। जी। जी। जैसे मैं बहुत डिटरमाइंड हूँ इस बात को लेके, बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ कि मेरा एक्टर मेरी स्टेप करते हुए कंफर्टेबल लगे, उसका जी। कैरेक्टर कंफर्टेबल लगे। तो जी। हमें डायरेक्टर टीम को हमें नहीं लगा कि वो स्टेप डालना चाहिए, तो हमने वो एक ही स्टेप थी, बाकी तो पूरा गाना जैसे शूट हुआ वैसे ही डाला। वो एक जी। स्टेप जो अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक नहीं लग रहा था, हमने नहीं डाला। गाना बहुत हिट हुआ, लोगों को पसंद आया, और आसिम के फैंस को शिकायत हो गई मुझसे, बट जी। आई ट्राई टू कुछ लोग जरा क्लियर से दिस। खफा हो गए। जी। खफा हो गए, नाराज हो गए, बट मैं उनकी नाराजगी को बुरा नहीं मानती, मुझे अच्छे लगते हैं वो सारे, मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ। फिर वो मेरे इंटरव्यूज जी। देखते हैं और फिर मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं कि अब हम क्लियर हो गए। इट बिकम्स एक इंटरेक्शन एवरी डेली डे। तो मेरे राइट। लिए वो डेली राइट। डोज हो गया है, मैं उनके सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ, पर्सनल डीएम करते हैं, मेल करते हैं कुछ जी। लोग। आप बिलीव नहीं जी। करोगे, जब से गाना रिलीज हुआ आज तक मुझे कम से कम 500 से 400 500 मैसेजेस रोज आते हैं आज भी, वाओ। आसिम के टीम से, कि मैम प्लीज आसिम के साथ काम करिए और वीडियो लाइए। फिर कुछ लोग बोलते हैं हम अभी कमेंट्स भी क्लियर। भरा पड़ा है, सब कह रहे हैं हाँ, आसिम और हिमांशी के साथ गाना कीजिए। एग्जैक्टली, दे वांट मी टू डू अ सॉन्ग विद आसिम हिमांशी, एंड आई टोल्ड देम जैसे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम फिर से काम करने जी। लगेंगे, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं उनके साथ एक गाना करूं, और मैंने प्रॉमिस किया है कि आसिम के साथ एक डांसिंग नंबर करूंगी मैं, और हाँ, रोमांटिक जिसमें डांस आसिम नंबर। फुल फ्लैश डांस बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और आप सब लोग फिर 500 नहीं 5000 ईमेल्स कर देना कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे बिल्कुल आपने कहा ना, थोड़ा बहुत ही सही, आपने बिग बॉस थोड़ा बहुत फॉलो किया है। वैसे 90% लोग इंक्लूडिंग मी बिग बॉस देखते हैं सलमान खान के लिए। पूरा हफ्ता भले ही मिस हो जाए, लेकिन वीकेंड का वार कभी वीकेंड मिस नहीं का करते, वार कभी क्योंकि मिस नहीं। सलमान को देखना जरूरी है। और खास करके जब सलमान खान, क्योंकि हमें लग रहा होता है हमारी आवाज अगर वहां तक कोई पहुंचा सकता है कंटेस्टेंट तक, तो वो सिर्फ सलमान सर है। तो आपने जितना भी थोड़ा बहुत बिग बॉस फॉलो किया, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था? मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट आसिम ही था एक्चुअली, क्योंकि मेरी जी। एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी आसिम के साथ, कि मुझे लगता था कि पहले मुझे शहनाज बहुत पसंद थी। शहनाज जी। पहले दिन से, जिस दिन वो स्टेज पर आई थी सलमान सर के साथ, मुझे वो जी। बहुत क्यूट लगी थी। तो जी। दो जितने एपिसोड मैंने फॉलो किए उसके लिए, शहनाज के लिए फॉलो किए। फिर जी। शहनाज और सिद्धार्थ की जो जोड़ी बनी, एक स्टड जी। सा डैशिंग लुकिंग बॉय, खामोश रहता क्यूट था सी वो, बबली क्यूट, और लड़की। वो क्यूट जी। बबली सी, तो दे जी। यूज्ड टू लुक वेरी गुड टुगेदर। और जब उनको जी। देखने लगी तो मेरी नजर आसिम पे पड़ी। तो आसिम बिल्कुल आम लड़का बनकर आया था, खामोश सा, और बिल्कुल मुझे लगता था पता नहीं इन एक्टरों के सामने कैसे होगा। और वो जी। बिल्कुल जिस तरह अपनी सच्चाई के साथ, और बिल्कुल वो स्टैंड लेता था अपने लिए, वो करते करते आसिम हैड बिकम माय फेवरेट। टुवर्ड्स द एंड मुझे जी। आसिम पसंद आने लगा, तो मेरी इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली आसिम को जी। सपोर्ट करने लगी और आसिम को लाइक। तो जब ये गाना भी आया तो मैं खुश हो गई कि अरे गुड। तो मैंने अपने खानदान में सबको बताया, क्योंकि आसिम इज देयर एंड एवरीबॉडी जी। वांटेड टू क्लिक पिक्चर विद आसिम, बट जी। वी कुडंट डू इट, एंड एज शूट पे वक्त नहीं होता इतना। राइट। तो आसिम वाज माय फेवरेट। राइट। ऑल्सो एक और बहुत पॉपुलर जोड़ी घर के अंदर बनी थी, वो थी शहनाज की, जिनका एक ट्रैक भी आया था बाहर। तो उनको लेकर आपने ऐसा सोचा है, क्योंकि शहनाज भी काफी एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर, शहनाज भी काफी बबली है, तो उनको लेकर कोई डांस करवाना, कोई पंजाबी नंबर या ऐसा कुछ? ऑफ कोर्स, मैंने अपने और भी इंटरव्यू में बोला है कि ये दो बहुत अद्भुत जोड़ी लगी थी मुझे, सिद्धनाज जी। और हिमांशी नासिम की। आसिमांशी जी। आसिमांशी बहुत डिफरेंट जोड़ी थी और ये भी डिफरेंट जोड़ी थी। तो जी। ये बड़ी क्यूट है। तो शी इज रिजर्व, मतलब मेरे लिए वो चालबाज की श्रीदेवी, ऐसा कोई एक जी। गाना, किसी के हाथ ना जी। आएगी ये लड़की, जी। ऐसा कोई गाना किया राइट। जाए वेरी हिमांशी ट्रू। और सिद्धार्थ के साथ। तो मेरी चाहत है, मैं इंतजार करूंगी इस मौके का कि ऐसा कोई मौका मिले, किसी के हाथ ना आएगी लड़की, वैसा वाला गाना जिसमें शहनाज फिट जी। बैठती है और सिद्धार्थ लाइक सनी, जो सनी देओल थे उस वक्त से सिद्धार्थ की जी। पर्सनालिटी है, तो वैसा एक जी। गाना उनके साथ किया जाए। तो आई जी। विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। जी। यहाँ पे दीपक बहुत बार पूछ चुके हैं, मुझे पूछना ही पड़ेगा। हेलो शबीना मैम, कुंभालघर पे शूट कुंभलगढ़। कैसा कुंभलघर पे शूट करके कैसा लगा आपको? इफ यू रिमेम्बर, मैं आपसे वहां मिला था, और
आपके साथ फोटो भी ली थी। दीपक जी, मैंने आपका सवाल पूछ लिया, अब हाँ आपको जवाब बिल्कुल, मिलेगा। दीपक को मैं जानती हूँ। दीपक ने मुझसे मतलब फेसबुक पे भी इंटरेक्शन हुआ है। हमने प्रेम रतन धन पायो शूट किया था कुंभलगढ़ में। 2 गाने अच्छा। शूट किए वहाँ पे। जो टाइटल ट्रैक जो हिट हुआ है उसका भी एक पोर्शन हमने शूट किया था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मेरी फेवरेट जगह हो गई अब तो वो। और दीपक बहुत जी। अच्छे इंसान है। दीपक ने हमेशा मुझे फॉलो किया है। और दीपक ने रिक्वेस्ट भी किया था कैन वी जॉइन, बट दीपक वी विल डेफिनेटली some other time we will speak to you on यस, this, we will get you online. डेफिनेटली। अच्छा, जितने भी आपने गाने किए हैं मैम, अगर मैं बात करूं तो हर गाने का जो भी हुक स्टेप होता है, जैसे हम बोलते हैं हर गाने में एक हुक स्टेप होता है, वो हुक स्टेप हमेशा पॉपुलर हो जाता है। दबंग 3 की अगर बात करूं, जैसे हुडहुड दबंग भी, अगर मैं दबंग की बात करूं तो हुडहुड दबंग, अभी मैंने आई थिंक कमेंट में ही पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि हुडहुड दबंग इज सो 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 नाइस। मतलब इंसान खड़ा है, ठीक है, कुछ अपना स्वैग दिखाना है, कुछ भी करना है तो हुडहुड दबंग कर लिया। मतलब कितना बहुत चिल्ड आउट गाना, चिल्ड आउट Yeah. स्टेप, सबको चिल्ड आउट, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस कि शिट यार मुझे डांस करना है, आई हैव अ परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ नहीं। कुछ अगर बहुत इजी तरीका है डांस करने का, तो आई थिंक बॉलीवुड में वो आप इजी स्टेप्स जो कॉमन ऑडियंस कर सकती है खड़े होकर, अगर मैं सोचूं मुझे डांस करना है तो मैं भी कर सकती हूँ हुडहुड दबंग। तो वो एक कनेक्टिविटी है आपकी, जो आप ऑडियंस को कनेक्ट कर रही है सेलिब्रिटीज के साथ। तो ऐसे अतरंगी स्टेप्स आपके दिमाग में कैसे आते हैं? जैसे मैंने कहा मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट से आती हूँ। मैं खुद एक जी। एक्टर हूँ अंदर से, तो कैरेक्टर को समझ जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ बेसिकली, मैं जैसे सलमान सर का गाना है तो भी मैं कंपोज करती हूँ। बीइंग अ फीमेल आई जी। डू इट बिकॉज आई एम अ कोरियोग्राफर। तो मैं अपने अंदर वो महसूस करने लगती हूँ उस कैरेक्टर को। जब भी मैं जी। सलमान सर का गाना करती हूँ मैं रिहर्सल हॉल पे बिल्कुल उनकी तरह चलने लगती हूँ। मेरे हाव स्वैग। भाव वो उनकी जैसी हो जाती हूँ, क्योंकि वो जरूरी है। जैसे मैंने जी। माधुरी दीक्षित का गाना किया तो मैं फील करने लगी थी उस वक्त मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ। ये मेरी एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ही मेरे अंदर ये चीज आई है कि कैरेक्टर को जी। अपने अंदर ढालना है। तो मैं ढालना एक्टर को अपने अंदर ढाल के फिर उसकी कैरेक्टर को ढालती हूँ, फिर कंपोज करती हूँ। आई एम लिटिल डिफरेंट है। कोरियोग्राफर, यू नो। तो राइट। वो एक्टिंग का जो मेरा एक्टिंग सीखी है मैंने, तो वो चीज मेरी हमेशा बहुत काम आई है अपने कोरियोग्राफी के काम पे। तो फिर इस तरीके से इजी स्टेप है। मेरा नेफ्यू है जो 5 साल का है, तो मुझे लगता है जी। वो भी कर पाए वो स्टेप। जी। मेरे जितने बड़े लोग हैं 40 इयर्स का बंदा कर जी। पाए 30, तो वो दिमाग में चीजें रहती है मेरे। तो कंपोज करते जी। वक्त उसको मैं कंपोज करने लगती हूँ। तो पहले डिफिकल्ट होता है, फिर इजी होता है, फिर एक प्रोसेस होता है कि इसको किस तरह से इजी इंटरेस्टिंग बनाया जाए जो लोगों को अच्छा भी लगे, कैरेक्टर भी जाए, कैरेक्टर के ऊपर भी जाए। और तो ये सारी थॉट प्रोसेस होते हैं कंपोजिंग के वक्त भी, जी। कोरियोग्राफी के वक्त, जी। तो जी। हुड़हुड़ दबंग सॉन्ग भी उसी तरह से निकल के आया। इट इज अ प्रोसेस, बहुत मेहनत लगती है टीम के साथ। इसमें मेरी टीम का भी काफी एफर्ट है। मेरी हमेशा 4 से 5 असिस्टेंट्स की टीम होती है। तो आई एम रियली थैंकफुल दैट दे, मैं बहुत टफ टाइम देती हूँ असिस्टेंट्स को भी, क्योंकि अपने आप को एक लिमिट तक पुश करना बहुत जरूरी होता है, जी, तब बहुत जाके जरूरी। काम लोगों के सामने आता है आपका। वो एग्जैक्टली। जो वो जो अच्छे काम की भूख है वो मरनी नहीं चाहिए। तो वो एग्जैक्टली। भूख और वो वेरी आग जो ट्रू। है, वो आग लगी रहे अगर अपने अंदर अचीवमेंट की, और ऑडियंस लाइक करे आपके काम को। लाइक इतने बड़ा स्टार अगर मैं उनको करवा रही हूँ सलमान सर को, तो जी। मैं खराब तो नहीं करा सकती। मेरा काम भी उनके जरिए ही ऑडियंस तक पहुंच रहा है, एग्जैक्टली। तो वो जो चीज है मुझे बहुत जिंदा रखती है, मुझे अपने टोज पे रखती है, और मैं अपनी टीम को अपने टोज पे रखती हूँ। और इसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरे छोटा भाई शर्जिल का, जो मेरा मेन जी। असिस्टेंट है। जी। उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो भी बचपन से मेरे साथ काम कर रहा है। तो हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं। दो, जबकि वो कभी सामने नहीं आता, लेकिन उसका बड़ा योगदान है मेरे साथ मेरे काम में। मैं एक दिन जरूर आऊंगी आपके साथ ऑनलाइन, एंड आई विल गेट माय ब्रदर आल्सो। ही इज अ वेरी गुड डेफिनेटली, अगर परफॉर्मर। वो अभी अभी भी ज्वाइन करना चाहें तो भी। एक्चुअली रमजान चल रहा है तो हमारे सोने और जी। जागने जी। का जी। टाइमिंग बदला हुआ है। पूरी रात हम जागते हैं, नमाज होती है जी। रात की, फिर 2 बजे की नमाज जी। होती है, सुबह की नमाज, और फिर सारी पढ़ाई, बहुत सारे कुरान पढ़ा जाता है, क्योंकि हम जी। कोविड-19 में इस सिचुएशन में है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके दुआ मांग रहे हैं कि ये खत्म हो जी। जाए। फिर हम पूरा घर सोता है 8-9 बजे सुबह में, एंड दे वेक अप जी। लिटिल लेट। आपने डेफिनेटली कोविड-19 की बात की, जिस तरीके के सिचुएशंस, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कभी भी हम में से किसी ने ऐसा इमेजिन किया होगा कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी।
तो इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम तो भले घर के अंदर हैं, चीजें धीरे धीरे सवर रही है, लेकिन बाहर नेचर बहुत खूबसूरत हो चुका है इंशाल्लाह। मतलब हम जब बाहर जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा एक नई दुनिया में ऐसा लगेगा हम प्रवेश कर रहे हैं, बिकॉज मुंबई में आज तक कभी ऐसे पीकॉक्स को सड़कों पर घूमते नहीं देखा, कभी बिल्कुल बिल्कुल। डॉल्फिन को पानी के किनारे आते नहीं देखा, वो सब कुछ अब हो रहा है। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इन चीजों मतलब मेरी गैलरी में, मैं नेचर लवर हूँ, मैं बहुत बड़ी नेचर पर? लवर हूँ। मुझे अगर एक दिन की भी छुट्टी मिलती है तो मैं बिल्कुल नेचर के बीच में बैठ जाती हूँ जाके। मैं बिल्कुल जी पसंद करती हूँ ग्रीनरी, नेचर। तो मेरी गैलरी में कोयल आने लगी है, parrots are there now. जी I see them, I sit quietly and see them. So किसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जितनी दुनिया भाग रही थी ना, उसको जी, एक एक शांति मिली है, एक शांति ठहराव मिली है। मिला है। मैं ये नहीं कहती कि ये ब्लेसिंग्स है, मैं ये कहती हूँ, एज आई सेड, पॉजिटिव देख रही हूँ मैं। तो जी नेचर की बात की जाए तो खामोशी है तो आपको हर चीज सुनाई देती है। मुझे सुनाई जी, देता है कि यहाँ पे कितनी चिड़ियों की आवाज है, कबूतर की एग्जैक्टली, सुबह आवाज, सुबह। चिड़ियों की आवाज, कोयल की आवाज, पैरट्स। जी मेरी गैलरी से तो ये सारी आवाजें सुनाई देने लगी। हवा की एक जी आवाज है, वो काफी सालों बाद जी सुनाई दी मुझे। तो जी पॉजिटिव देखा जाए तो ये सब कुछ हुआ है, हवा चल रही है तो हर चीज ब्यूटीफुल लग रही है, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। हॉर्न जी की वो आवाज जो इंडिया में मुझे बहुत इरिटेट करती है, लोग अननेसेसरली जी हॉर्न क्यों बजा रहे होगे, जी, एग्जैक्टली। वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। मैं चाहती हूँ कि हम वापस आए, तो अपील करूंगी लोगों से कि प्लीज अननेसेसरली हॉर्न मत बजाइए, यू नो एग्जैक्टली। वो सारी चीजें हो गई है। और मतलब मैं घर में फैमिली के साथ वक्त गुजार रही हूँ, दुआएं ज्यादा हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही है ज्यादा। लेकिन अदर हैंड जो मैं देखूं, जब मैं सोचूं डेली वेजेस जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे हमारे जी डांसर्स है, काफी डांसर्स ने मुझे मैसेज जी किया है, हमारे अपकमिंग कोरियोग्राफर्स है जिन्होंने अभी अभी काम शुरू किया था, दे ऑल आर रियली टेंस। घर के हालात खराब है, लाइक जी हमारे आसपास जो काम करने वाले लोग थे, काफी लोगों का मैं देखती हूँ तो हालात बहुत खराब है। उसके लिए दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द ये चीजें खत्म हो जाए, ताकि लोग, मैं टीवी पे न्यूज देखती हूँ तो डिस्टर्ब हो जाती हूँ फौरन। जी तो अच्छाई के साथ में जिन लोगों को तकलीफ है उनके बारे में भी कहना जरूरी है कि जी रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। जिन लोगों के घर के हालात है उनके लिए बहुत डिफिकल्टी हो गई है, यू नो। एग्जैक्टली। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा पूरा खानदान मीरा रोड में रहता है, और जी मैं जितने लोग अगर देख रहे हैं उसमें से कोई मीरा रोड, बाइंदर, मीरा रोड वगैरह में रहते हैं, मेरे भाई हैं आतिफ और तौकीर, वो सबको राशन पहुंचा रहे हैं। तो जी जरूरत होगी तो दे कैन गो इन टू मीरा रोड नया नगर एंड दे कैन आस्क फॉर हेल्प। तो जी हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जितनों के घरों पे राशन पहुंचा सके, जहां जहां से मदद जी कर सके। माय ब्रदर्स एंड मी, वी आर डूइंग इट। जी तो कितना कर सकते हैं हम, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो छूट जाते होंगे, एग्जैक्टली। तो मैं, थैंकफुली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत लोग, सेलिब्रिटीज खास करके, आप जैसे लोग, चाहे सलमान खान हो, चाहे अक्षय कुमार, बिल्कुल मतलब बॉलीवुड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सामने आ रहा है मदद बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल विच इज द बेस्ट थिंग। बट फिर भी एक होता है ना कि आप कितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। कहीं रह और जाता है कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली, तो वो चीज पूरी नहीं हो पा रही है, बट वी होप कि ऐसा हो। अभी हाँ, हाल बट ही में हमने देखा आई सलमान ने बिलीव, भी आई बहुत। बिलीव के वहां तक जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे, दुआएं जरूर जी पहुंचेगी। दुआएं। मैं अपने जी मुस्लिम भाइयों से दुआ, लाइक इल्तिजा करती हूँ कि रमजान का वक्त है, जितनी जी इबादत कर रहे हो आप प्लीज दुआ मांगिए कि ये चीज हमारी जिंदगी से निकल जाए, कोविड-19 इसका इलाज आ जाए, और वो लोग जिनके पास अभी तक हेल्प नहीं पहुंची उन तक हेल्प पहुंच जी जाए, जी बाकी लोगों से भी मैं इल्तिजा करती हूँ कि जहाँ कुछ नहीं पहुंच पाएगा वहां दुआ जरूर पहुंचेगी। तो जितना एग्जैक्टली। हो सके प्रार्थना करिए, दुआ करिए उन लोगों के लिए जिनके जी पास हेल्प नहीं पहुंच पा रही है, और ये जो सिचुएशन है हमारी जिंदगी से जल्द चली जाए, चली जाए। क्योंकि दुआ में बहुत असर है। पता नहीं हजारों लाखों में ऊपर वाला किसी एक की दुआ सुने, तो वो एक कौन है हम एग्जैक्टली। नहीं जानते। तो सारे हम्म, दुआ मांगे तो वो एक की दुआ कबूल हो जाए। एक की दुआ कबूल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह डेफिनेटली कबूल हो जानी चाहिए। और हालांकि हम घर के अंदर हैं, बाहर चीजें बहुत संवर रही हैं, लेकिन फिर भी अब बाहर जाना है। और जो बाहर जाने से ज्यादा जरूरी ये है कि जो लोग सफर कर रहे हैं वो ठीक हो जाए सारी चीजें। बट इसके अलावा बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ शबीना, आपका लास्ट प्रोजेक्ट हम सभी जानते हैं दबंग 3 था।
सारे गाने सुपरहिट हुए हैं, खास करके मुन्ना बदनाम लिटरली आग लगा दी है उस गाने ने हर जगह पे, अभी तक भी आग लगा दी है। और दबंग का जो टाइटल ट्रैक हमेशा से पॉपुलर रहा है, दबंग का हुरहुर दबंग ट्रैक वाज द सॉन्ग हमेशा। व्हिच आई शॉट। हुरहुर दबंग सॉन्ग जी मैंने शूट किया था। जी, जितने गाने हैं वो सारे ही बहुत ज्यादा पॉपुलर और अच्छे हुए हैं। तो दबंग 3 का एक्सपीरियंस कैसा था वापस से ओह, सलमान के साथ? दबंग 3 का एक्सपीरियंस अच्छा किया आपने पूछ कर ये, क्योंकि एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि प्रभु देवा की भी मैं असिस्टेंट थी, मैंने उनके साथ भी काम वाह, किया, वो मेरे गुरु है। तो मेरे लिए सो उसमें इट्स लाइक चैलेंज, वर्किंग इन होम ओनली फॉर यू। या बट मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी बिगनिंग में, जी जब गाना आया, क्योंकि मैं एक ऐसे कोरियोग्राफर का गाना मुझे रिप्लेस किया गया था गणेश आचार्य जी से, क्योंकि आप देखें दबंग 1 और दबंग 2 में इस गाने को जिन्होंने शूट किया था वो कोरियोग्राफर थे गणेश आचार्य जी, जो जी मेरे बॉस थे। मैंने उनको असिस्ट किया है, मैं असिस्टेंट थी उनकी 3 से जी 4 साल, यू नो। जी और उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे प्रभु देवा, जो मेरे गुरु रह चुके हैं, मैं उनकी असिस्टेंट थी। तो सलमान जी खान के लिए गाना शूट हो रहा है, रिप्लेस जिनको करी हूँ वो भी मेरे गुरु थे और उन्होंने बहुत अच्छे शूट किए थे दोनों गाने। जी और जी जिनके साथ में शूट करने वाली थी वो थे मेरे गुरु। तो अपने गुरु के सामने अगर आपको करना हो तो थोड़ा सा डर तो लगता है, डर लगता है तो जी। मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन उस डर को मैंने कन्वर्ट कर लिया चैलेंज में, कि मैं जी इतने अच्छे से करूंगी कि सलमान सर ने ऑफकोर्स मुझे रिकमेंड किया था उस गाने के लिए प्रभु सर के सामने। तो जी फिर जहां से रिकमेंडेशन आई, वो इंसान भी मेरे लिए बहुत बड़ी हस्ती है, जिसके जरिए उनकी मैं, एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरना। उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरी मुझे हमेशा उतरना होता है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर जाती हूँ। तो जी बहुत मेहनत की रिहर्सल में, हमने 10 दिन रिहर्सल किया। प्रभु सर जी का योगदान भी था, वो हमेशा थे, तो मुझे पता था कि सलमान सर और प्रभु सर है तो हमने रॉन्ग तो जाना नहीं है, क्योंकि वो हमें रॉन्ग नहीं जी जाने देंगे। और जी बहुत मेहनत की मैंने और मेरी टीम ने, एक एक स्टेप को मोती के दाने की तरह चुनकर लेकर आया गया है, यू नो। जी बहुत सारी कोरियोग्राफी की गई, बहुत कुछ बदला गया, चेंज किया मैंने, बहुत करते करते उस गाने को शूट किया, और रिजल्ट आप देख रहे हो कि बहुत लोगों ने पसंद किया उस गाने को। बहुत जी बल्कि उस फिल्म के जी। सारे गाने अच्छे थे, मैंने सिर्फ सारे दबंग ही गाने हुरहुर पसंद किए दबंग किया लोगों है ने। बहुत। जी, सबसे पहले दबंग का ट्रैक ही आउट हुआ था, वीडियो भी और ऑडियो भी एग्जैक्टली दबंग आया था, एग्जैक्टली। तो लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया उस गाने को। और इसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो शबीना सबसे पहले क्या करने वाली है? डांस, बाहर, शूट्स? लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा मैं सबसे पहले बाहर चली जाऊंगी। आई थिंक आई विल गो फॉर वॉक। मैं बिन एग्जैक्टली मिसिंग लॉन्ग वॉक्स, एक्सरसाइज घर में हो जाती है, लेकिन जो वॉक है मुझे वॉक करना करना बहुत पसंद है। तो सबसे जी पहले मैं वॉक करने जाऊंगी। हमारी लॉकडाउन के पहले एक अच्छी लाइनअप थी शूट्स की, हम जी लाइन से बैक टू बैक गाने शूट करने वाले थे। कुछ गानों के रिहर्सल हो चुकी है, कुछ गाने शूट, जैसे राधे शूट किया था मैंने राधे लॉकडाउन जी के पहले, राधे का एक गाना शूट किया था। तो जी फिर एक उर्वशी राउटेला का गाना जो रिलीज हुआ है बीट पे ठुमका, वो शूट किया था। फिर मैंने या डेजी, एक राइट। गाना मैं मेंशन करना चाहूंगी, बहुत अच्छा है, मैं उसके लिए लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। डेजी शाह के साथ एक फिल्म मैंने शूट की थी, जिसका नाम है सी यू इन कोर्ट। जी सी यू इन कोर्ट, डेजी शाह उसमें एक्ट्रेस है, राजवीर एक नए एक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और उसके जी प्रोड्यूसर है पारस मेहता। पारस मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं। जी जी। तो डेजी और मेरा एक कॉम्बिनेशन, जो पहले भी एक गाना हमने किया था, नंद लाला सॉन्ग किया था मैंने डेजी के साथ, वाह, बहुत हिट उस हुआ था। उसका उस बहुत बहुत अच्छी हिट हुआ डांस था, कोरियोग्राफी है उस गाने की। जी बहुत हिट हुआ था। उसके बाद अब ये गाना आएगा जो मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि प्लीज वेट करिए और देखिएगा। वो गाना जी था, एक पुरानी ठुमरी है, छाप तलक सब, जी छाप तिलक सब छोड़ी तो से नैना लगाई के। और उस गाने को जब भी जी। किसी ने पहली फिल्मों में शूट किया है, बहुत अच्छा शूट किया, और इस बार मैंने शूट किया है। तो हमने कोशिश की है कि बहुत तो भी खूबसूरत अच्छा शूट ही हुआ है, हुआ होगा। बहुत खूबसूरत जी शूट हुआ है। उसका कुछ पोर्शन बाकी है, लॉकडाउन की वजह से हम जी रुके हुए हैं, तो वो फिल्म भी शूट करनी बाकी है। और लाइनअप काफी वर्क है, तो मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, बिकॉज हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो वर्कर्स है, दे ऑल जी सिटिंग होम। एक फिल्म जब जी बनती है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और डिपार्टमेंट्स के असिस्टेंट्स और उनकी फैमिली। तो जी अगर 100 का क्रू होता है तो वो 1000 बन जाता है, क्योंकि उनकी फैमिली हमारे जी साथ जुड़ी होती है। तो जब जी एक फिल्म के काम शुरू होता है, बहुत लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है।
तो मैं जी चाहूंगी कि लॉकडाउन खत्म हो और हमारा अच्छा लाइनअप है, काम मिले लोगों को, जी काम शुरू हो। तो मैं बिल्कुल जैसे ही शूट शुरू होंगे, हमारी डेट्स आनी शुरू होगी और हम बैक टू वर्क जाएंगे। बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. राधे, आपने राधे की बात की, राधे का भी बuzz बहुत ही ज्यादा है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी तक तो शायद हमें टीजर ट्रेलर सब देखने को मिल चुका होता, बट बिल्कुल। लॉकडाउन की वजह से फैंस तरस रहे हैं। तो राधे का जो आपने गाना शूट किया उसके बारे में कुछ स्नीक पीक देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे फैंस को? मैं सिर्फ इतना एक्साइटेड करना चाहूंगी ऑडियंस को कि वो फिल्म जी और उस फिल्म के गाने बहुत इनोवेटिव है, बहुत अलग तरीके से शूट किए गए हैं। और जी रुकिएगा, वेट करिएगा और देखिएगा जरूर। जो हमने गाना शूट जी किया है वो भी बहुत खूबसूरत शूट हुआ है और बहुत डिफरेंट है जी। गाने उस फिल्म के। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी। इससे ज्यादा बताएंगे तो फिर मतलब हम चाहते हैं बताएं, लेकिन आपकी मजबूरी क्या, आप मैं नहीं बता चाहती सकते। हूँ ठीक कि है, हम इंतजार इसी से, करें, देखें, इंतजार का फल मीठा होगा मीठा होगा इस फल, बार। बिल्कुल। जी, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे राधे भी सवाल आ रहे हैं। बहुत, जी किसी ने मुझे किसी बोला है जो मूवीज अड्डा आप क्वेश्चन नहीं पूछनी, ठीक है मैं पूछती हूँ। सैमी क्रूज ने सवाल पूछा है कि आप हेलो ब्रदर की स्टोरी बताइए, हेलो ब्रदर कैसे मिली और क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस था मैं उसमें? हेलो ब्रदर फिल्म में मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, गणेश आचार्य जो कोरियोग्राफर है मास्टर जी, उनकी असिस्टेंट जी थी मैं। सो दे सलमान सर, एज यू नो सलमान सर पहले से ही ऐसे है कि जहाँ टैलेंट देखा वहां पे उनको चांस दे दिया, जी यू नो। तो एग्जैक्टली मैं गणेश आचार्य जी सलमान सर के सारे गाने करते थे उन दिनों, जी जुड़वा जी और ये सारी फिल्में उनकी हम करते थे, मैं हम्म असिस्टेंट थी। तो सलमान सर ने रिकमेंड किया कि ऐसी लड़की को लिया जाए। उस फिल्म के गाने की सिचुएशन ये थी कि क्लब में गाना चल रहा है, अरबाज सलमान वहां गए हैं और एक लड़की डांस कर रही है। अरबाज को, वो जी लड़की को देखकर वो रानी मुखर्जी को इमेजिन करने लगते हैं, जी रानी के कैरेक्टर जी को। तो जी सलमान सर ने कहा कि इसको लो, ये रानी जैसी लगती है और इसको देख के और अच्छा लगेगा कि फट से रानी आ जाएगी। और ही हम्म वॉन्टेड माई डांस टू कम ऑन स्क्रीन, जबकि मैं नहीं चाहती थी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं स्क्रीन पर आऊं कभी भी। तो जी बट सलमान सर ने कहा, फिर मास्टर जी ने पूछा मुझसे और मैं मना नहीं कर सकी और इस तरह से ये गाना हुआ। उसके पहले तो भी जिन भी लोगों को, जी जी उसके बोलिए पहले भी एक बोलिए। गाना किया था जब मैं असिस्टेंट बनी नहीं थी, मैं सीख रही थी ऑन सेट, जी सेट पे जाके जी सीख रही थी गणेश आचार्य जी के साथ। बादशाह फिल्म का एक गाना था, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं उसके बारे में, तो आज मैं बता दूं कि बादशाह फिल्म का गाना था आ, वैसा वाला गाना था, क्या नाम था, हाँ हाँ मैं तो हूँ मुझे याद था पागल। अभी। पागल, उसमें मैं पुलिस ये कहूँ इंस्पेक्टर बनी धड़कन, हूँ। जी। उस वक्त मैं स्कूल में ओह थी और मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनी थी और मेरे सारे शॉट शाहरुख भाई ने खुद लिए क्योंकि मैं बहुत डरती थी शॉट देने से। जब उन्होंने भी वहां पर भी मुझे शाहरुख सर ने रिकमेंड किया कि एक ऐसी लड़की ली जाए, भोली भाली हो, आंखें उसकी बड़ी हो और वो एक स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर बने और फिर वो मेरे साथ डांस करे। तो वो भी मैं करना नहीं जी चाहती थी क्योंकि मैं सीख रही थी, सेट पे जाके सिर्फ खड़ी रहती थी और देखकर सीख रही थी, लेकिन वो गाना मैंने जी। किया। तो जो भी गाने लाइफ में 2-3 गाने किए मैंने, वो इसी तरीके से हुए। मतलब आपको ये एक मैं बता दूं, जो अभी जो सुन रहे हैं उनको भी, शबीना जी एक ऐसा टैलेंट है जो उनको पता है वो टैलेंटेड है, वो है भी टैलेंटेड, लेकिन हर बार वो पीछे रह जाती है कि मैं नहीं 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 नहीं, नहीं मैं करूंगी नहीं करूंगी करूंगी नहीं करूंगी। और एक्टर्स को उन्हें बोलना पड़ता है भाई तुम करो, तुम अच्छा करोगी। तो हर एग्जैक्टली बार सलमान सर हो या शाहरुख सर हो, खान एक्चुअली हमेशा मैं ये से। बात आपसे कहना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बिकॉज इस नो नो। जो आप जी कह रही हो उसके साथ ये जुड़ता है कि मैं जब एक्टिंग कर रही थी, माय मदर वांटेड मी टू जी बिकम एन एक्टर, शी जी फेल्ट के वो है मेरे अंदर। बट जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी, जब मैं, तो मुझे लगा कि बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी ऐसी चीज क्रिएट करूं जो जो मेरा क्रिएशन हो, जो मैंने जी क्रिएट किया है, मुझे देखकर लगे ये मेरी राइट। क्रिएशन है। तो मैं जब एक्टर बनूंगी तो मैं एक्टिंग करूंगी, लेकिन जब मैं बिहाइंड द कैमरा कुछ काम करूंगी तो वो मेरी जी क्रिएशन होगी। तो मैं हमेशा अपनी मम्मी से एग्जैक्टली। कहती थी कि मम्मा मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं क्रिएटर बनूं। हम्म तब जब मुझे असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनने का मौका मिला, तब मुझे लगा जी कि ये करेक्ट है, यहाँ पे मैं स्टेप्स जी क्रिएट करूंगी, यू नो कि मुझे अच्छा लगेगा, लोग मेरी स्टेप्स को करेंगे। दैट्स हाउ जी दिस हैपेंड। राइट।
अच्छा, जिन भी लोगों ने हेलो ब्रदर का वो सॉन्ग, जिनको नहीं पता था कि आप है वहां पर, वो अभी मुझे लगता है वापस ट्रेंड होने वाला है, क्योंकि मैं तो जाके देखने वाली हूँ। जैसे इंटरव्यू खत्म होगा मैं सबसे पहले यूट्यूब पे जाऊंगी, वो गाना चेकआउट करूंगी। आप लोग भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन मैम आपने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत सारी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, राधे लाइंड अप है, डेजी भी इंशाल्लाह। डेजी शाह भी बहुत खूबसूरत डांसर है, जब जब वो स्क्रीन पर डांस करती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। और उनके साथ भी आपका और प्रोजेक्ट है डेजी और मेरी लास्ट। केमिस्ट्री बहुत डिफरेंट है। शायद बहुत लोग जानते हैं इस बात को कि जब मैं असिस्टेंट बन के निकली गणेश आचार्य जी के यहाँ से, मेरे बाद जो असिस्टेंट थी वो थी डेजी शाह। डेजी जी और जब जी मैं हम दोनों साथ में उसी ग्रुप में काम कर रहे थे, जब डेजी डांसर थी और मैं असिस्टेंट थी, तो जी हम बहुत ज्यादा करीब थे एक दूसरे के। डेजी यूज्ड टू बी माय फेवरेट। वो बड़ी प्यारी सी क्यूट सी लड़की थी हमेशा से, जैसी वो आज भी है। तो हम दोनों की जोड़ी वहीं से है। हमारी एक मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट है। तो कहीं ना जी कहीं वो काम में दिखाई देती है जब हम साथ काम करते हैं। दोनों को जी एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। आई सल्यूट हर दैट बिकम एक बैकग्राउंड डांसर से असिस्टेंट बनना और फिर एक इतनी बड़ी अदाकारा बनना, एक्ट्रेस इतनी जी फैन फॉलोइंग है और इतने अच्छे से मेंटेन किया है डेजी ने। मैं बहुत एग्जैक्टली रिस्पेक्ट करती हूँ डेजी को उसके लिए। और मुझे एग्जैक्टली बहुत अच्छा लगता है देखिए हमारी केमिस्ट्री वैसी है। तो छाप तिलक गाना जब आएगा तो आप लोग देखेंगे कि हम दोनों ने मिलजुल कर बहुत समझ है हम दोनों को एक दूसरे की। जी। छाप तिलक सॉन्ग से डेफिनेटली एक नई छाप छोड़ने वाले हैं ये, डेजी और शबीना दोनों मिलकर। सो आई एम तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सॉन्ग ऑल्सो। और उसके अलावा लास्टली जाते जाते फैंस के लिए, व्यूअर्स के लिए, सबके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि फिल्में बनती है, बहुत मेहनत से बनती है। आप लोग जी 1 मिनट में उसको फ्लॉप कर देते हो या कुछ कर देते हो। तो फिर और फिल्में जाकर देखिए थिएटर में जरूर। जब ये लॉकडाउन खुलेगा, फिल्में रिलीज होना शुरू होगी, तो आप सारे थिएटर में जाके फिल्म देखिए। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, लाइक काफी समीम ने काफी सवाल किया है, लुकिंग सैमी फॉरवर्ड फॉर क्रूज, हाँ। सैमी क्रूज। छाप तिलक लव सॉन्ग। हाँ, तो जिन लोगों को हम रिप्लाई नहीं कर पाए उनसे भी कहूंगी कि किसी हम और दोबारा फिर। गौरव ने बहुत बार पूछा है, हाँ, महेश्वर आके कैसा महेश्वर में लगा? कैसा लगा? गौरव, जी मुझे बहुत अच्छा लगा महेश्वर घाट। मुझे लगा मैंने आज तक दबंग 3 शूट की मैंने, उस ऐसा लगा इसके पहले मैं क्यों नहीं आई महेश्वर में। बहुत खूबसूरत जी घाट है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी आप सबसे जी जी कि जब मैं डांस करती हूँ, मैं कोरियोग्राफी करती हूँ, तो माय ब्रदर ऑल्सो इज विथ मी ऑलवेज। हम दोनों साथ में डांस करके दिखाते हैं। और सेट पे जब सलमान सर के साथ होती हूँ, वो जरूर मुझसे कहते हैं कि तुम करके दिखाओ। तो वो शर्जिल के डांस को तो बहुत पसंद करते हैं, जी बट मैं भी करके दिखाती हूँ। तो जी उस वक्त काफी ऑडियंस खड़ी रह के देख रही थी शूटिंग पर। जी जब लास्ट डे लास्ट शॉट हुआ और हमने अनाउंस किया कि पैक अप, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वहाँ की ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। जी तो सारे लोगों ने क्लैप किया और एक बड़ा सा लड़कियों का झुंड आया मेरे पास। औरतें, जी लड़की, उसमें कुछ साध्वी लड़कियां थी जो साधु बनी होती है। जी और उन लोगों ने कहा कि मैम आप हमारे लिए दबंग हो, हम आपको 3 दिन से फॉलो कर रहे हैं गाने के शूट पर। वाओ आप हो लेडी दबंग, आप दबंग की तरह आप कैसे डांस करती हो। आपने हमें बहुत हिम्मत दी कि एक लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो मैं अपनी एग्जैक्टली स्टोरी शेयर करती रहती हूँ इसलिए भी कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती है। यू नो जी आगे आए, अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करिए। एग्जैक्टली यू नो अब मेरी स्टोरी से अगर एक भी लड़की यू नो आगे बढ़े और कुछ बन पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो लड़कियों का जी झुंड जैसे मेरे पास भागकर आया, दे ऑल क्लिक पिक्चर विथ मी एंड दे सेड हमारे लिए आप दबंगिनी हो, और मुझे उन्होंने दबंग नाम हो। दिया दबंगिनी। और दे ऑल वाओ फॉलोड मी, नाइस। दे स्टिल फॉलो मी, दे मैसेज मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इमोशनल हो गई उस वक्त बहुत ज्यादा। जी यू नो वही वही किसी ने ये भी बोला है, वांट टू सी यू इन भोपाल। सैमी क्रूज ने ही एक्चुअली ये बोला है, वांट टू भोपाल सी में यू इन मैंने भोपाल। शूट किया है, हमने पूरी फिल्म की थी। एक विवाह ऐसा भी भोपाल में। जी और भोपाल इज वन ऑफ माय फेवरेट सिटी है भोपाल। बहुत खूबसूरत जगह है, तमीजदार लोग हैं बहुत वहाँ के भी। जी सो जी यस, वी विल डेफिनेटली कम बैक एंड शूट इन भोपाल। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सारी शूटिंग्स वापस रिज्यूम हो जाएंगी, और जितने भी प्रोजेक्ट खाली हैं या जितने भी प्रोजेक्ट आधे अधूरे छूट गए तो सब शुरू होगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि नेचर ठीक हो जाए और लोग ठीक हो जाए।
सो थैंक यू सो मच यस, मैम अपना मैं टाइम बिल्कुल देने के एक लिए। चीज मैं अपील करना चाहूंगी लोगों से, जी प्लीज जी घर में रहिए, प्लीज अपनी जो जी गवर्नमेंट बोल रही है बार बार उनके आदेश को माने, घर में रहे। एग्जैक्टली रमजान का वक्त है, घर में भी नमाजें पढ़ी जाती है, जैसे मैं हमेशा कहती जी हूँ कि दुआ मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मंदिर और मस्जिद तक जाने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने कहा है कि जहाँ पे सर झुकाओगे वहां मुझे पाओगे। एग्जैक्ट जहाँ पे प्रार्थना और नमाज पढ़ी जाएगी वहां खुदा सामने होगा, जहाँ एक अच्छा कर्म किया जाएगा वहां खुदा होगा, यू नो। तो जी आप घर में रहिए, घर से एक आदमी बाहर जाके सामान लाइए। जितना हम घर में रहेंगे उतनी जल्दी ये लॉकडाउन खुलेगा, उतनी जल्दी हम इस चीज से बाहर आएंगे। तो प्लीज घर में रहिए, बाहर मत जाइए, और अपने आदेश जो आते हैं गवर्नमेंट से वो सुनिए। मैं अपने जी डॉक्टर्स, नर्स और पुलिस वाले जो 24 घंटे बाहर रह के काम कर रहे उनकी एग्जैक्ट शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा सीरियसली शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। और उनके लिए हमेशा दुआ मांगती हूँ, मांगती रहूंगी कि ऊपर वाला उनको बहुत सराहे, बहुत बरकत दे जी उनके लिए, और उनकी जान को बख्शे, उनको बीमारी ना लगे। और उनके घर वालों को सल्यूट है मेरा। हम सीरियसली सारे हिंदुस्तानी की तरफ से, मैं डॉक्टर्स, नर्सेज, ऑन ड्यूटी बीएमसी वाले, भाजी वाले, ग्रोसरी शॉप खोले हैं वो सारे, पुलिस वाले जो बाहर है हमारे लिए, वो सब, उनको नमन है मेरा, सलाम है उनको मेरा, और हमेशा दुआ जी में वो याद रहेंगे। प्लीज स्टे होम, घर पर रहिए और हेल्प करिए अपने आप की, अपने घर वालों की और बाहर वालों की। और एग्जैक्टली थैंक यू मूवीज अड्डा, आपके जरिए मैं लोगों तक ये बात पहुंचा पाई। थैंक यू मैम कि आप आई और इतनी सारी एक्सपीरियंसेस शेयर की, क्योंकि एक कहानी भी बहुत होती है किसी के अंदर, एक वो चिंगारी पैदा करने के लिए कि मैं बिल्कुल भी कुछ कर सकती हूँ, शायद मैं भी माधुरी बिल्कुल दीक्षित बन सकती हूँ। तो वो बिल्कुल एक जो चीज होती है वो अंदर से आनी चाहिए। और आपकी बिल्कुल स्टोरी ऑलरेडी यहाँ पे लोग कह रहे हो कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, कोई कह रहा है कि हम भोपाल में आपसे मिलेंगे। तो लोग आपको भी इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप आई, आपने अपना टाइम हमें दिया, और थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आज ये इंटरव्यू होने के बाद ऑब्वियसली जिन जो लोग इंटरव्यू ज्वाइन नहीं कर पाए, ये इंटरव्यू मूवीज अड्डा पे अपलोड हो जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर और भी सवाल है कि क्या क्या सोच कर कैसे कैसे स्टेप्स दिमाग में आते हैं, और भी जितने डांस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है वो सब आप बोल सकते हैं, ताकि हम एक और लाइव सेशन शेड्यूल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत कहानी बाकी है कहने के लिए, जी अभी बहुत बहुत किस्से एक्सपीरियंसेस है बाकी मेरे हैं। पास। एग्जैक्टली बट या तो ये सवाल पूछे और फिर हम ऑनलाइन आएंगे मूवीज अड्डा के साथ, और फिर बहुत सारी जी। बातें की जाएगी। एंड आई होप कि आपको भी बोर नहीं हुआ और आपको भी अच्छा लगा मेरे नहीं, साथ मुझे इंटरेक्टिव बहुत अच्छा सेशन। लगा, यू आर वेरी इंटरैक्टिव, वेरी प्रिटी यू आर। तो बहुत अच्छा थैंक लगा यू। मुझे आपसे बात करके, यू नो। ये आप बोल रही है तो मुझे थोड़ा ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप खुद इतनी प्रिटी है, और मुझे वो नोजरिंग बहुत मेरी नजर उसी पे है, पर मैं नोटिस थैंक नहीं यू। कर रही, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि बाय शी इज स्टेयरिंग, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि नो, अच्छा नहीं मुझे लगता ना इसके लिए कि भी काफी मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत लड़कियां पूछती है हमें आपकी रिंग अच्छी लगती है, नोज रिंग आप क्यों जी। पहनती है। और आप ये पर मुझे बहुत जच रही है। मुझे बहुत पसंद है ये, और मैं बचपन से पहन रही हूँ, जब से जी। मैंने होश संभाला है तब से पहनती हूँ। और मैं राइट साइड पे पहनती हूँ, लेफ्ट में नहीं पहनती हूँ। ये भी बहुत लोगों और ने मुझसे यूजुअली पूछा। हर हर इंसान पर जचती नहीं है, बहुत कम लोगों पर जचती है, आप उनमें से है जिस पर जच रही है, तो मतलब थैंक बहुत ही यू। ज्यादा शुक्रिया खूबसूरत लग रही शुक्रिया। हैं आप। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। एंड वापस से हम एक और इंटरेक्टिव सेशन करेंगे कुछ दिनों बाद, तो आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, क्वेश्चंस भेजिए। और जैसे मैम ने कहा कि छाप तिलक बहुत जल्द लॉकडाउन के बाद बचा कुचा पोर्शन शूट होकर रिलीज किया जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम डेजी मैम को भी आपके साथ लेकर आए, और बिल्कुल, अगर एक ऑडियंस कंबाइंड चाहती है तो, इंटरेक्टिव सेशन। बिल्कुल ऑडियंस चाहती है तो वो कमेंट्स करे कि इफ दे वांट डेजी एंड मी टुगेदर टू जी शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, वी विल डू दैट आल्सो। एग्जैक्टली। सो आप लोग सब फटाफट मैसेज कीजिए, और थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच, रमजान मुबारक टू एवरीवन, आपको प्लीज भी कीप रमजान प्रेइंग, मुबारक। कीप प्रेइंग। जी। थैंक यू। तो हम थैंक यू। डेफिनेटली बहुत जल्द आपके साथ वापस जुड़ेंगे कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और सभी लोग घर के अंदर रहिए। घर के अंदर रहिए। घर के अंदर। बाय। बाय, सी यू। सो गाइस, ये थी हमारे साथ शबीना, एक सेकेंड। सो ये थे हमारे साथ शबीना खान जी, जो कि जिनको आप ये कह लीजिए कि बॉलीवुड के जितने भी कूल स्वैग वाले स्टेप्स हैं, सभी मैंने इन्हीं के जरिए देखे हैं।
वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कोरियोग्राफर्स हमारी इंडस्ट्री की, और सलमान खान के साथ इतना काम किया है इन्होंने। और जो भी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, तो गाइज बीइंग ज्योति नाहक, आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे जब बीइंग ज्योति नाहक तो आपको मेरी आईडी दिख जाएगी। आप जाइए, उसको फॉलो कीजिए, मूवीज अड्डा को फॉलो कीजिए। जो भी इंटरव्यूज मैं लेकर आऊंगी वो मैं आपको कल ही बता दूंगी। छोटा सा फीडबैक, सैमी क्रूज वांट्स टू गिव मी अ फीडबैक। यस, एवरी फीडबैक इज वेलकम। एंड जहां तक वॉइस की बात है, मैंने हेडफोन लगा रखा है, देखो शायद दिखा नहीं होगा, बट मैंने हेडफोन लगा रखा था। समटाइम्स आई एम रियली सॉरी, वो कभी कभी ऐसा नॉइज का कुछ होता है। And also, being Jyoti Nahak is my Instagram ID, so you guys can go and follow me there and कुछ टाइम लिया करिए जहां ऑडियंस सवाल सुने। जी आई नो ऑडियंस के सवाल भी हैं, बट कुछ सवाल एक्चुअली ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, और हम नॉर्मली जब कुछ बहुत हटके सवाल आएगा तभी वो सवाल पूछ सकते हैं। मैंने आपके सवाल पूछे हैं सैमी क्रूज, सो प्लीज डांटो मत मुझे, मैंने आपके सारे सवाल पूछे हैं, और जो बचे कुछ जितने भी सवाल हैं वो सारे आप हमें मूवीज अड्डा पर टेक्स्ट कर सकते हैं। मूवीज अड्डा या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है यानी कि बीइंग ज्योति नाहक, उस पर आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैं बाद में पूछूंगी। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल माय विशेस गोज आउट कि प्लीज 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 घर के अंदर रहिए। जितना ज्यादा घर के अंदर रहेंगे उतना जल्दी घर के बाहर निकल पाएंगे। So nice line, by the way. Thank you so much for watching this video, and do not forget to subscribe to our YouTube channel on YouTube. YouTube channel is on YouTube, Movies Adda, and उसके साथ साथ Movies Adda के Instagram page को भी follow कीजिए। अब मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, so I need water. Thank you so much and tata bye bye. डाटा नहीं, एज अ फ्रेंड, यस एज अ फ्रेंड ओनली आई एम सेइंग दैट डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे सारे सवाल नेक्स्ट टाइम लेने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गो एंड फॉलो मूवीज अड्डा राइट नाउ, क्योंकि कल एक और इंटरव्यू आने वाला है। सलमान खान के बहुत करीबी है ये मैं हिंट दे रही हूँ। तो कल 6 बजे एक और इंटरव्यू आने वाला है, किसका है ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, अपने सवाल वहां पर भी भेज सकते हैं। बीइंग ज्योति नाहक, Being Jyoti Nahak 7. Being Jyoti Nahak 7. Go and right now follow. So, tata and bye-bye. Your ID, I've said it. Being Jyoti Nahak. @Being Jyoti Nahak 7. So, yeah. You can go and check out there. Tata.